रमा और घनश्याम का एक बेटा था कृष्णा, जिसकी उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी, जिसके लिए रमा और घनश्याम एक सुंदर और सुशील लड़की की तलाश में थे। जल्द ही उनकी तलाश खत्म हो जाती है और उन्हें सुहानी नाम की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की अपने बेटे के लिए मिल जाती है और वह कृष्णा का विवाह सुहानी से कर देते हैं। सुहानी शहर में पाली बड़ी थी और खुले विचारों की लड़की थी। दूसरी तरफ कृष्णा और उसका परिवार रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला था। रमा, ये क्या हमारे घर की बहू जिसकी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए, वह बिना घूंघट के कैसे रह रही है? इस तरह तो हमारे गांव में हमारी बदनामी होगी। तुम अपनी बहू को समझाओ रमा। घनश्याम गुस्से में रमा से बोलता है। तब रमा कृष्णा को सुहानी की समझाने के लिए बोलती है और कहती है, कृष्णा, अपनी पत्नी को हमारे गांव और घर के तौर तरीके समझा दो, नहीं तो अगर मैं समझाने पे आ गई तो उसे बहुत तकलीफ होगी। कृष्णा सुहानी को समझाता है और बोलता है, सुहानी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम यहाँ बहू की तरह रहना चाहिए। तुम्हें बाहर माँ बाबा और गांव वालों के सामने घूंघट में रहना चाहिए। आप ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? हमारा देश चांद पर पहुंच गया है और आप लोग अभी तक वही पुरानी बातों को मान रहे हैं। पर कृष्णा सुहानी की कोई बात नहीं समझता। तब सुहानी कृष्णा की बात मान लेती है और उन्हें मन ही मन ये बात किसी और तरह से समझाने का फैसला करती है। बहुत सोचने के बाद वह गांव की औरतों से इस बारे में बात करने का निर्णय लेती है और उनकी सहायता से गांव के आदमियों को समझाने का सोचती है। अगले दिन सुहानी गांव की औरतों के पास जाती है। बहनों, आप ये किन रूढ़िवादी विचारधाराओं को जबरदस्ती खुद पर ना चाहते हुए भी थोप रही हैं? ये सब जो गांव में हो रहा है गलत है। बहू बनने का मतलब बंद कर रहना नहीं होता है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि आप लोग मेरा साथ दे तो हम गांव में अपना अधिकार पा सकते हैं। पर गांव की औरतें सुहानी का साथ देने से मना कर देती हैं। वह निराश होकर घर वापस आ जाती है, परंतु सुहानी ने अभी हार नहीं मानी थी। वह इस बारे में सोच ही रही होती है कि दूसरी ओर गांव के आदमियों को सुहानी के गांव की औरतों से मिलने के बारे में पता चलता है और वह सभी घनश्याम के घर आ जाते हैं और वह लोग रमा और कृष्णा से बोलते हैं, रमा काकी, आपकी बहू हमारे गांव की औरतों को भड़काने का प्रयास कर रही थी। यह हमारे गांव के नियम के खिलाफ है। आप अपनी बहू को संभालिए। यह सब सुनकर रमा और कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। वह सुहानी को बुलाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आज तुम्हारी वजह से गांव के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। सालों की कमाई हुई इज्जत पर तुम्हारी वजह से डूब गई। अब अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो कृष्णा तुम्हें तलाक दे देगा। माँ जी, ये सब सही नहीं है। मैं बस आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और आप भी तो एक औरत हैं, आपको तो मेरी बात समझनी चाहिए। सुहानी बात को बड़ा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह घनश्याम खेत के काम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद कृष्ण को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। कुछ समय बाद कृष्णा और उसका दोस्त सुहानी को बाइक चलाते हुए देखते हैं और कृष्णा का दोस्त बोलता है, कृष्णा भाई, वो तो सुहानी भाभी है ना, अब तो इन्होंने हद ही कर दी। गांव में सरेआम बाइक लेकर घूम रही है, जाकर संभाल अपनी। गुस्से में घर आता है और सुहानी पे चिल्लाते हुए बोलता है, सुहानी, बस अब बहुत हो चुका है। तुम पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवा रही हो। माँ ने तुम्हें पहले ही कहा था पर तुम भी मानी। अब मैं तुम्हें और अपने परिवार वालों की बेइज्जती करने के लिए नहीं रख सकता। तुम इसी वक्त अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाओ। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपकी बेइज्जती हो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने से अभी के अभी चली जाओ और आज के बाद यहाँ कभी लौट कर मत आना। यह सब सुनकर सुहानी का दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। सुहानी को जाता देख उसकी सास उसे रोकती है और उसे पूछती है, सुहानी बेटा, कहाँ जा रही हो सामान लेकर? सुहानी अपनी सास को सारी बात दुखी मन से बता देती है। सुहानी की बात सुनकर सुहानी की सास कृष्णा को बुलाती है और कृष्णा से पूछती है, कृष्णा, तुम बहू को मायके जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? माँ, अगर आप सुनेगी कि इसने क्या किया है तो आप खुद इसे घर से बाहर निकल दोगी। बेटा, मैं सब जानती हूँ और इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें उसकी बात सुन लेना चाहिए था। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे जाने के बाद अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और घर में या आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए बहू मुझे बाइक से हॉस्पिटल ले गई थी। आज अगर बहू न होती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती।
मैं समझ गई हूँ कि पढ़े लिखना कितना जरूरी है और बहुओं पे बंदिशें लगना सही नहीं है। यह सब सुनकर कृष्णा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुहानी से माफी मांगते हुए बोलते हैं। सुहानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं समझ गया हूँ और अब हम तुम्हें कभी किसी रूढ़िवादी परंपरा को मानने के लिए नहीं कहेंगे। सिर्फ हमारी बहू को ही क्यों, अब हम बहू के साथ मिलकर गांव के सभी बहुओं और उनके घर वालों को समझाएंगे और उन्हें भी इन रूढ़िवादी परंपराओं को मानने से रोकोगे। जी माँ जी, क्यों नहीं। इसके बाद वो सभी मिलकर अपने गांव के साथ आसपास के गांव वालों को समझाते हैं और घूंघट करने जैसे रूढ़िवादी परंपरा को हटाने में सफल हो जाते हैं।